से ज्यादा आयतें, यानी 16% कुरान अली के मजहब में आया। इन बातों को महफूज रखिए। फिर न जाने कौन आए हमारे पास और कौन ये बातें आपसे बयान करे। तकरीबन इतना हिस्सा तो साफा ने पूछा कि यारी इतनी आयतों में वो कौन सी आयत, सबकी सब आपकी मजहब में आई है, वो कौन सी आयत है जो आपको सबसे ज्यादा अजीज है? 19 रमजान है। अमीरुल मोमिनीन ने कहा, और मुझे सुनिए ये जुमला मैं पूरी तवानाई के साथ अर्ज कर रहा हूं। अमीरुल मोमिनीन ने कहा, किसी मर्द को अपनी तारीफ नहीं देती है। जुमले में क्या रंग है, क्या बात है, क्या कैफियत है, क्या मर्दाने की है। अली ने कहा कि किसी मर्द को अपनी जबान से अपनी तारीफ देख नहीं देती। जो लोग मर्द नुमा है और अपनी तारीफ अपनी जबान से करते हैं तो वो क्या होते हैं ये मैं नहीं जानता, ये मैं नहीं जानता। बात ना हो, ये अपने अपने हौसले हैं, अपने अपने बलवाले हैं। अली ने कहा कि किसी मर्द को अपनी जबान से अपनी तारीफ जेब नहीं देती, मगर ये कि जब नेमतों का नुज़ूल हो तो शुक्र नेमत के साथ जिक्र नेमत भी चाहिए। तो मुझे वो आयत बहुत पसंद है सूरह रात की कि कबा अल्लाह शहीदन वो पढ़ना हूं। कि मुझे वो आयत बहुत पसंद है कि जिसने कहा, जब काफिरों और मुशरिकों ने ये कह दिया था कि आप अल्लाह के रसूल नहीं है, तो आवाज है कहते हैं रसूल मेरे लिए अल्लाह शहादत के लिए काफी है तुम्हारे और मेरे दरमियान। और इतना का क्या वो या वो अफवाह मतलब तो जितना मैंने कहा था, या वो जिसके पास इल्म किताब हो। देखिए गवाहियां दो चाहिए। मैं फिर जाती हूं कि उस आयतों पे एक हमले के लिए लाओ पाऊं। गवाहियां दो चाहिए, दो गवाहियां चाहिए। ज़ात वाजिब में जब रसूल बना के भेजा, इनका मिनल मुरसलीन, हमने तुम्हें मुरसल बना के भेजा, गवाहियां दो चाहिए, गवाहियां दो चाहिए। एक तो खुदा का और दूसरे साहबे इल्म किताब का। वहां तो मैंने बड़ी आसानी से कर दिया इब्तिदाई जुमलों में कि यासीन वल कुरान अल हकीम क्या बराबर की गवाही रखती है, यहाँ शरीयत वाले हो रही है। कैसे कहते हो कि क्या बराबर की गवाही? शरीयत माने हो रही है। कैसे कहते हो कि क्या बराबर की गवाही रखती है, क्या बराबर की गवाही रखी है? बाहर लाओ कह गया है। इसलिए कि रातेबाजियों ने मुझ पर एहसान किया है कि मुझे शामिल किया है गवाहियों में। अब उसके बाद साफा बिन चौहान ने पूछा, या अली आपके सर में जख्म है, मेरे सवाल तवील है, क्या पूछो? चलो खबर का कबूली पूछो मुझसे। इसके पहले कि तुम मुझे खो दो। साफा बिन चौहान का मैं तारुफ करवा चुका, कितने करीब थे अली के और क्या पूछना चाहते थे। पूछा, या अली आदम और आप, इसमें आदम अफजल है या आप अफजल है? तो कहा साफा
परवरदिगार ने आदम को एक दरख्त के करीब जाने से मना किया था। वो दरख्त गंदम का था, मगर परवरदिगार ने गंदम मुझ पे हराम नहीं किया। इसके बावजूद जिंदगी भर मैंने जौ खाया है, गेहूं नहीं खाया। मैं आदम से अफजल हूं। पापा ने फिर पूछा, या अली, आप अफजल हैं या नूह अफजल हैं? फरमाया, नूह ने जब कश्ती बनाई तो दुआ की, परवरदिगार इस कश्ती में सिर्फ उनको रखना जो साहबे ईमान जितने मुशरिक हैं और काफिर हैं उन सबको गर्क कर दे परवरदिगार। ये लोग उनके पास मुशरिकों की औलाद मुशरिक पैदा हो रही है, काफिरों की औलाद काफिर पैदा हो रही है, इनको खत्म कर दे, इनको फना कर दे। मूसा ने दुआ की, 25 बरस मैं इतना सताया गया मगर मैंने बदुआ नहीं की। अगर मैं सिर्फ इस वक्त 2 जुमले पढ़ दूं तो मजलिस मुनखरिफ हो जाए मसाइब में। मैं कुछ और आगे चलना चाहता हूं, वरना ये जुमला काफी है मजलिस को मुनखरिफ करने के लिए कि जब शहजादी गई है दरबार में तो कशीदा कामर गई है, जब लौट के आई है तो कमर छुट्टी हुई है। ये जुमला काफी है मेरे लिए मसाइब के लिए, मगर मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, मगर आगे बढ़ना चाहता हूं। आगे बढ़े, इतना बताया गया मैं इतना बताया गया कि बीबी को जब पहलू का तक छुपा गए, मगर मैंने बर्दाश्त नहीं की। ये दुनिया आप जब याद करेंगे आपको बहुत रोएंगे, आप बहुत रोएंगे, आप बहुत रोएंगे। आप मैं इतना बताया गया, मैं इतना बताया गया मगर मैंने बर्दाश्त नहीं की। जुमले को महफूज रखिए, शायद मसाइब में मैं आपके जुमले को फिर से अदा करूं। और जब आप पूछा यारी आप इब्राहिम, आप अफजल हैं या इब्राहिम अफजल हैं? तो इब्राहिम ने ये कहा था कि परवरदिगार मुझे ये तो बतला दे कि मुर्दे जिंदा कैसे होते हैं। भाई क्या तुमको यकीन नहीं कहा? हाँ यकीन तो है, मगर बड़ा इत्मीनान फर्ज हासिल हो जाए। मगर मैं तो यकीन के मकाम पे हूं कि अगर तमाम हिजाब भाव आसमानी मेरी नजरों के सामने से हटा भी दिए जाए तो मेरे यकीन में बराबर इजाफा नहीं हो सकता। कबलन तब कदूनी। और उसके बाद पूछा, मौला आप अफजल हैं या मूसा अफजल हैं? कहा कि मूसा के पास असा था, मूसा ने असा से एक सिपाही को कष्ट कर दिया। जब उनको हुक्म हुआ कि तो जाओ फिरौन के पास, तो मूसा ने कहा परवरदिगार मुझे घबराहट हो रही है, मेरे भाई को मेरा वसी मुकर्रर कर दे, मेरे भाई को साफ कर दे। लेकिन जब एक सिपाही को कत्ल किया था, एक सिपाही को, तो फिरौन के दरबार में जाने से मूसा कांप रहे थे, डर रहे थे, अपने साथ मदद चाहिए। कहा जब फतह मक्का हुआ आयतें आई, मैं जब मक्के में पहुंचा तो कोई घर ऐसा नहीं था जिसका कोई ना कोई फर्क मेरे हाथों कत्ल हुआ हो। बद्र में, ओहद में, खैबर में, खंदक में, हर जगह मैंने इतने कत्ल किए कि मक्के वालों के घर भरे हुए थे मेरे हाथ पे कत्ल होने वालों के लिए, मगर मैं जाता गया काबे की दीवार पर चढ़ के मैंने कहा रौले का बाल मेरे मक्का, अब ये आते आएंगे आज के बाद कोई काबर तलाश न करे, हुजूर में दाखिल न हो, कोई बयाना तलाश न करे। अब उसके बाद जब मैंने कहा यहाँ पे निकल जाओ, और जब मैं उतरा तो मजमा ऐसे हटा जैसे कछार से शेर निकलते वक्त बकरियां जाके भाग जाती है। मोहम्मद
میں موسیٰ سے افضل ہوں، میں موسیٰ سے افضل ہوں. اور اس کے بعد بس ان 2 جملوں کی خاطر میں نے اتنی طویل تمہید سے عرض کی، اتنی طویل تمہید، ورنہ میں جانا تو کہیں اور چاہتا تھا. صرف 2 جملے ہیں، 2 جملے. ان 2 جملوں کے لیے یہ عالی ہے. صاحب ملک عظیم علی ہے، صاحب اقتدار و اختیار علی، علی علی کل شیء قدیر کی منزل کو صاحب، علی عالم کتاب، علم کتاب کے حامل، علی اختیار رکھنے والے. علی کے پاس صرف ملک نہیں ہے، ملک عظیم ہے. ہم جسدون نا تلا نہ آتا ہم اللہ من فضل فقط آتے نہ آلا ابراہیم الکتاب والحکمت آتے نہ ہوں ملک عظیمہ. اس کے بعد دیکھیے، اگر دل میں کوئی خواہش پیدا ہو تو وہ خواہش آرزو بنتی ہے. آرزو جوان ہو جائے تو تمنا کہلاتی ہے، اور تمنا پوری نہ ہو تو حسرت بن جائے. جی اب صحابہ نے پوچھا، اب آپ سے ان جملوں کے خاطر میں نے اتنی تکلیف کی. فاطمہ نے پوچھا، یا علی آپ کی کوئی حسرت رہ گئی؟ یہ بات تو سنیے. اس کے دوسرے جملے کے بعد میں کہیں اور چلنا چاہتا ہوں، مذاہب کی طرف جانا چاہتا ہوں. کہ یا علی آپ کی کوئی حسرت رہ گئی؟ علی جیسا صاحب اختیار، صاحب قدرت، کہاں ہاں میری 2 حسرتیں رہ گئی. شاداب صاحب میرے جمعوں کو لے جائیں، جب یاد آ جائے مجھے فاتحہ ہمیں یاد رکھنا. کہاں ہاں 2 حسرتیں رہ گئی. ایک تو یہ کہ میرے پاس جتنا علم تھا اتنا کسی نے پوچھا نہیں. کیا 2 حسرتیں؟ ایک تو کہا کہ جتنا میرے پاس صاحب علم کتاب کا جتنا میرے پاس علم تھا اتنا کسی نے پوچھا نہیں. اور دوسرا جملہ کہا، میں جتنا فقیر تھا اتنا کسی نے مانگا نہیں. ہو چکی میری تقریر، ہو چکی میری تقریر. میں نے آپ کو زحمت دی، اتنا کسی نے مانگا نہیں. تیری مدد تو فقط یہاں ہی بھروسہ ہے. اتنا کسی نے مانگا وہ میں نے 2 مانگے دیا. اتنا کسی نے مانگا نہیں. مگر آج میں آپ کو کتاب کروں اور آپ سے پوچھو. صرف اتنا 15 دن گزر گئے، 15 دن گزر گئے. لمبی قطاریں لگی ہوئی ہیں. کوئی نام شبینہ کا محتاج ہے، کسی کے گھر میں بیماری ہے، علاج کے لیے پیسے نہیں ہے. تم کو حسین کے حق کی ختم ہے، یہ مجھے بتلاؤ کیا کسی کی مجلس رکی ہے؟ علی کوثری حال ہی میں ہمارے ہی دور میں ایک عتیق گزرے ہیں. اگر یہ جملہ آپ تک پہنچ جائے اور میں محفوظ کروا سکوں تو مجھے یقین ہے کہ آپ آئندہ اس کا بہت خیال رکھیں گے. مجھے یقین ہے. علی کوثری ہمارے ہی دور کے خطیب ہیں، ایرانی ہیں. وہ مجلسیں پڑھا کرتے تھے.
عاشور کے دن تو وہ بہت مصروف رہتے تھے، بہت مصروف رہتے تھے. وہ صبح سے شام تک چھوٹے چھوٹے بچوں کا ایک گروہ آیا، آ کے علی کوثری سے کہا ہم نے ایک مجلس رکھی ہے، بڑے قدیب تھے، آپ کو مجلس پڑھ گئے. علی کوثری بھی کہا میرے پاس وقت نہیں ہے، میں مصروف ہوں. بچوں نے تھام لیا، کہا کہ ہماری مجلس پڑھ دیجیے، آپ ہماری ہم بچے ہیں. حسین نے ہم کو یاد کیا تھا، بچوں کا کہا تھا ہماری مجلس پڑھ دیجیے. علی کوثری مجبور ہو گئے، بچوں کی مجلس پڑھی، 2-4 جملے فضائل کے پڑھے، 2-4 جملے مسائل کے پڑھے. اٹھ کے جانا چاہتے تھے، بچوں نے پھر کھانا کہ ہم نے آپ کے لیے چائے بنائی ہے، چائے پی لیجیے. کبر ہو کے چائے لا کے پیش کی. علی کوثری نے چائے کا گھونٹ لے کے دیکھا ٹھنڈی ہو چکی تھی، اٹھا کے پہلو میں رکھ دیا، چلے گئے. رات خواب میں دیکھا شہزادی کولین آئی ہے اور کہہ رہی ہیں علی کوثری آج تم نے دن بھر مجلسیں پڑھی ہے، لیکن تمہاری سے 1 مجلس میرے پاس سے بھول ہوئی، 1 مجلس میرے پاس سے بھول ہوئی. 1 مجلس جو تم نے بچوں کی پڑھی تھی، 1 مجلس میرے پاس سے بھول ہوئی. اور اس کے بعد کہا علی کوثری وہ چائے جو تم نے باتوں رکھ دی تھی نا، وہ معنوں بتا رہی تھی.